अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हमने बात की स्क्यूनेस की। और स्क्यूनेस से क्या मुराद होती है कि डाटा आपका स्क्यूड यानी ज़्यादा स्प्रेड या उसकी टेल किस साइड पे ज़्यादा है और किस साइड पे कम है। और इससे क्या यानी इसकी दो टाइप्स थी, राइट स्क्यूनेस और लेफ़्ट स्क्यूनेस। राइट मींस कि राइट साइड पे जो टेल है वो ज़्यादा लंबी है और इसको हम ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है। और लेफ़्ट साइड पे अगर टेल लंबी हो तो इसको नेगेटिव स्क्यूनेस। इसी तरह से अगर राइट साइड पे है स्क्यूनेस या टेल तो हम कहते हैं मीन सबसे बड़ा है, और लेफ़्ट साइड पे हो तो मीन सबसे छोटा है, और फिर मीडियन और फिर मोड। मीडियन जो है ये हमेशा मोड और मीन के दरमियान फॉल करेगा इन दोनों सूरतों में। आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कर्टोसिस पे। कर्टोसिस उसके थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें पीक देखी जाती है डाटा की कि पीक कहाँ पे है या किस तरह से उसकी पीकनेस बेसिकली शो हो रही है। अब वो स्क्यूनेस राइट या लेफ़्ट वाली बात नहीं है। तो इसकी तीन टाइप्स हैं, लेप्टो, मिसो और प्लेटी। इस स्लाइड पे हम वापस आएंगे, लेकिन पहले हम इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट को देख लें कि कितनी वैल्यू हो तो हम उसको क्या कहते हैं। अगर वैल्यू हो सॉल्व करने पे 3 तो इसको कहते हैं मेसोकर्टिक, और दिस इज सिमिलर टू नॉर्मल कर्व। हमने बात की थी कि नॉर्मल कर्व को हम आइडियली कभी हासिल नहीं कर सकते, तकरीबन मोस्टली। सो ये तकरीबन सिमिलर है नॉर्मल कर्व के, और इसको हम कहते हैं मेसोकर्टिक। और इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करने पे 3 आए तो हम ये कह सकते हैं। दूसरी क्या बात है, अगर ये 3 से वैल्यू बढ़ रही है इट मीन्स के डाटा किसी एक जगह पे ज़्यादा पीक शो कर रहा है सेंटर में, या किसी एक साइड पे ना ज़्यादा शो कर रहा है, और उसका जो स्प्रेड है वो प्रॉपर बाकी जगह पे नहीं है। सो इसको हम बोलेंगे लेप्टोकर्टिक, और ये थिन सी बिल्कुल टॉप पे एक पीक शो हो रही होगी। और अगर डाटा का जो ये वैल्यू है कर्टोसिस की, ये स्मॉलर दैन 3 हो तो इससे क्या मुराद है कि डाटा जो है वो पीक उसकी बहुत कम है और वो सारा ना स्प्रेड है राइट लेफ़्ट पे बहुत ज़्यादा। यानी दरमियान वाली जो प्लस और माइनस की जो रेंज थी 1 की जी स्कोर की, तो वहाँ पे इतना नहीं है, बल्कि राइट लेफ़्ट पे वो ज़्यादा फैल रहा है। लेट्स सी, अब हम इनको जो इसकी पिक्चर्स हैं उससे समझेंगे तो हमें ज़्यादा पता चलेगा। अब ये लैपटॉप में आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मैंने बोला था कि 3 से ज़्यादा वैल्यू हो, तो ये सेंटर में ना आपको देख रहे हैं कि पीक बहुत ऊपर है। इससे क्या मुराद है, ये प्लस और -1 जी स्कोर जो है वहाँ पे ज़्यादा डाटा फॉल कर गया। यानी वहाँ पे 66% होना चाहिए था जो उसकी, या 68% जो रेंज थी नॉर्मल कर्व की, लेकिन समझ लें कि यहाँ पे कोई 80% फॉल कर गया या इससे ज़्यादा कर गया है, यानी उस डिज़ायर्ड वैल्यू से ज़्यादा है। और मिसो में तकरीबन सिमिलर है, यानी अगर 68 था तो 70 हो गया या 64 हो गया, यानी समवट रेलेवेंट है। और इसी तरह से दूसरी रेंज जो 95 वाली है वहाँ पे 93 या 96 और इसके राउंड अबाउट, इसी तरह से 99 वाले में 98 या 97 और राउंड अबाउट इतना। जबकि प्लेटिकटिक में क्या है कि प्लस और माइनस जो 1 की वैल्यू है वहाँ पे डाटा 68 से कम है, ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक है, तो अब बेसिकली इसका जो स्प्रेड है वो प्लस और -3 में ज़्यादा हो गया या प्लस और -2 में ज़्यादा हो गया। कहने से मुराद ये है कि अगर आप इन चीज़ों के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको इस डीप लेवल पे अंडरस्टैंड करेंगे तो ये आपकी इंटरप्रिटेशंस के लिए आपको बीइंग ए रिसर्चर ये हमेशा सपोर्ट करेंगे। सो दिस इज़ ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करें, आई शैल आंसर। थैंक यू वेरी मच।